हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा दो चर वाली रैखिक असमीकाएँ। दो चर वाली रैखिक असमीकाएँ। बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ कि ये असमीकाएँ होती क्या हैं। असमीकाओं की डेफिनेशन देखिए आप। ऐसा गणितीय कथन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह पाए जाएं, कोमा असमीका कहलाता है। असमीकाएं या असमीका कहलाता है। ठीक है, असमीका का मतलब क्या समझा? कोई गणितीय कथन, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, उसे हम असमीका बोलेंगे। अब असमीका एक चर वाली भी हो सकती है, दो चर वाली भी हो सकती है। एक चर वाली असमीकाओं को आप किस तरह से लिखेंगे? जैसे आपने एक चर वाली रैखिक समीकरण में लिखा था, एक चर वाली रैखिक समीकाएं, एक चर वाली रैखिक असमीकाएं ऐसे, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x प्लस बी ग्रेटर देन 0। इसमें एक ही चर प्रयुक्त किया गया है x, और b एक कांस्टेंट है, दो एक कांस्टेंट है। ये असमीका है। अगर यहाँ पे हम इक्वल का यूज करें तो ये समीका मतलब समीकरण बन जाती है, तब ये समीकरण बोली जाएगी। और जब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप ऐसे चिन्हों से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 0, ये ग्रेटर देन है, इस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, ये ग्रेटर देन है, उधर मुंह खुला हुआ है तो लेस देन बोला जाता है। ठीक है, इस वाले चिन्ह को क्या बोलेंगे? लेस देन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल। ये लेस देन और साथ में ये नीचे डंडी खींच दे तो इक्वल बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, इस तरह से इन चिन्हों के नामकरण है। तो मैंने एक चर वाली रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी एक चर वाली रैखिक समीकरणाएं हैं जिनमें चर x प्रयोग किया गया है। इसको बोलते हैं 2x प्लस बी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मान 0 से बड़ा होगा। कुल मिला के इसका मान 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव मान आएगा। 2x प्लस बी लेस देन 0, यानी कि 2x प्लस बी का कुल मिला के मान नेगेटिव ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा। और 2x प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 2x प्लस बी का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब 2x प्लस बी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये इन चिन्हों के मतलब है। ठीक है बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीका की बात करें, दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 लेस देन 0 कर दिया, या 2x प्लस 3y प्लस 4 ग्रेटर देन 0 लिख दे, या x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे, या x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0 कर दे। ये सारे एग्जाम्पल दो चरों वाले रैखिक असमीकाओं के हैं। इन सभी में देखो एक और एक दो चर x और y प्रयुक्त किए गए हैं। चरों की अधिकतम घात 1 है, तो ये दो चर वाली और रैखिक असमीकाएं कहलाती हैं। इसको बोलेंगे 2x प्लस 3y प्लस 5 लेस देन 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 0। इस तरह से इन समीकरणों को बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? 2x प्लस 3y प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 ग्रेटर देन 0,
लेस देन बोलेंगे इसको, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से समीका, एक चर वाली असमीका, दो चर वाली असमीका और इनको लिखने के तरीके मैंने आपको समझाए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन की ओर। तो बुक निकाल लीजिए अपनी। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। ठीक है, आलेखीय विधि का मतलब ग्राफ बना के इन असमीकाओं को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ओके, ये एक असमीका है। ठीक है, ये समीकरण आपको क्या दी गई है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस समीकरण को आलेखीय विधि से दर्शाना है और इसके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप इसको समीकरण मान लो। असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर इसको समीकरण मान लीजिए। समीकरण मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का मान 2 है, तो x का मान केवल 2 आया, y नहीं है यहाँ पे, केवल x का मान आया है। तो ये समीकरण पे y की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि ये y के समांतर आएगी। जब केवल x का मान दे रखा हो तो वह रेखा y के समांतर आती है, और जब केवल x का मान दे रखा हो तो वह रेखा x के समांतर मानी जाती है। इसमें समीकरण में केवल x बराबर 2 आ रहा है, तो ये जो रेखा है ये y के समांतर है और ये x अक्ष से गुजरेगी। क्योंकि यह सरल रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तथा यह x अक्ष पर बिंदु 2, 0, x बराबर 2 और y बराबर 0 से गुजरती है, से गुजरेगी। ठीक है, ये इससे जानकारी हमें मिली इस समीकरण से कि ये जो सरल रेखा है ये y अक्ष के समांतर होगी और ये x अक्ष को काटेगी। कौन से बिंदु पे काटेगी, 2, 0 पे। तो बनाइए ग्राफ, ये इधर x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, 2 हो गया। तो ये वाला बिंदु कहाँ पे है, 2, 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यही बिंदु आएगा ना। इस बिंदु से गुजरेगी और किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। इस बिंदु से गुजरने वाली तो वैसे बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी इस बिंदु से गुजर रही है, ऐसे भी गुजर रही है, ऐसे भी गुजर रही है, ऐसे भी गुजर, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन कब पता चलेगी, जब आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे कि यह रेखा y अक्ष के समांतर भी है। ठीक है, 1, 2, मान लो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु 2, 0, इससे y अक्ष के समांतर ये रेखा गुजरेगी ऐसे। तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा ये x प्लस x बराबर 2, ये इस रेखा का समीकरण है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी वाली वैल्यू किधर जाएगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो किधर जाएंगे, इस तरफ। तो इस तरफ की ओर इसका सारा जो एरिया है, ये सारा इसका हल समुच्चय इस तरफ होगा। इससे तो x बराबर 2 से तो आपको रेखा पता चल गई, और फिर इससे ये पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 है, उससे आप ये पता करेंगे कि ये 2 के इधर जा रहा है। एक और तरीका है कि मूल बिंदु पर चेक करो, मूल बिंदु 0, 0 पर असमीका का मान देखो,
क्या ये असमीका संतुष्ट होती है? अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रखता हूँ तो मेरे को ये कंडीशन मिलेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता, गलत बात। क्या 0 2 के बराबर होता है? नहीं होता, गलत बात। तो यह समीकरण, यह असमीका मूल बिंदु 0 0 पर असमीका संतुष्ट नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती है। अतः बिंदु 2, 0 के विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत इसका हल होगा, और वो भी 2, 0 के विपरीत। अर्थात इसका जो हल होगा वो x बराबर 2 से मूल बिंदु के विपरीत होगा। x बराबर, अतः असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत x बराबर 2 पर होगा, x बराबर 2 पर होगा। ठीक है भाई। जब ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी तो इसका हल निकलेगा मूल बिंदु के विपरीत, और अगर x को ये संतुष्ट करती है, मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो मूल बिंदु के दिशा में होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत x बराबर 2 की ओर होगा, x बराबर 2 की ओर होगा हल क्षेत्र। ठीक है भाई, ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका। समझ आया आपको? और समझिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि y लेस देन इक्वल्स टू -3, ऐसे एक असमीका है, एक चर वाली असमीका, y लेस देन इक्वल्स टू -3। ठीक है, माना इसको बराबर मान लो, इसकी जगह बराबर का साइन ले लीजिए, y बराबर -3 आया। इसका मतलब ये होगा, अर्थात यह रेखा, अब देखो इसमें केवल y का मान दिया गया है, तो ये कौन से x के समांतर होगी? x अक्ष के। अतः यह रेखा x अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 0, -3 से गुजरती है, 0, -3 से गुजरती है। ठीक है भाई, यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी क्योंकि केवल y का मान दिया गया है, और यह y अक्ष के बिंदु, कौन से अक्ष के बिंदु से गुजरेगी? तथा यह y अक्ष के बिंदु 0, -3 से गुजरती है। चलो ग्राफ बनाइए, x y -x -y, ठीक है, 0, y की वैल्यू ली गई है यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे ले लूँ 1 2 3, तो ये y का मान हो गया -3। बिंदु बनाने के लिए देखो x बराबर 0, y बराबर -3, यहाँ पे बिंदु है। इस बिंदु से रेखा गुजरेगी, इस बिंदु से रेखा गुजरती है, और किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर। तो ये रेखा प्राप्त होगी आपको ऐसे। ठीक है, ये वाला बिंदु आ गया -3, 0, इस बिंदु से रेखा गुजरती है। अब हमें ये देखना है कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु के विपरीत होगा। उसके लिए हम यहाँ पे समीकरण या मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 रख के देखो, यहाँ पे x बराबर 0 या y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखा, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू -3, 0 लेस देन इक्वल्स टू -3। क्या ये सही है ये कंडीशन? क्या 0 -3 से छोटा होता है? नहीं, 0 -3 से बड़ा ही होता है। तो ये समीकरण जो है
मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है। यहाँ पे लिखेंगे यह असमीका मूल बिंदु 0 0 पर संतुष्ट नहीं है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत y बराबर -3 की ओर होगा। y बराबर -3 और मूल बिंदु के विपरीत मतलब नीचे की ओर, और y बराबर -3 यानी कि y बराबर -3 से नीचे की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत y बराबर -3 की ओर होगा। ठीक है भाई, यानी y बराबर -3 से नीचे की ओर, y बराबर -3 से नीचे की ओर होगा। ठीक है, -3 से नीचे, ये जितना भी रीजन बच गया ये सारा इसमें ये पूरी असमीका को आप समाहित कर सकते हो इधर। ठीक है, ये इसका हल क्षेत्र आ जाएगा। इस वाले एरिया को आप डार्क कर देना, ये पूरा एरिया y बराबर -3 से नीचे और x अक्ष के समांतर, ये पूरा इस समीकरण का हल क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। समीकरण आपको दिया गया है, असमीका दी गई है x - 2y लेस 0, ऐसे ही समीकरण आपको दी गई है। अब क्या करना है इसमें, पहले तो इसको समीकरण रूप में लिख लीजिए। माना समीकरण x - 2y बराबर 0, ये समीकरण हो गई। इस समीकरण का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले आप x का मान 0 रखो। एक बार x की वैल्यू 0 रख के इसको y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख के। यदि x बराबर 0 है तो जब x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2y बराबर 0 या y बराबर 0। 0 - 2y बराबर 0 या y बराबर 0। दूसरी कंडीशन, यदि y बराबर 0 है तो y का मान 0 रख दो तो x बराबर 0 है ना। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0 और y बराबर 0 तो x बराबर 0। तो ये समीकरण कौन से बिंदु से गुजरती है? यह समीकरण मूल बिंदु से गुजरती है। यह समीकरण कौन से बिंदु से गुजरेगी? मूल बिंदु से गुजरेगी। भाई x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो दो बिंदु आ गए एक जैसे। भाई बिंदु कौन सा बिंदु से गुजर रही है? 0 0 से। 0 0 का मतलब यह मूल बिंदु से गुजर रही है। हम लिखेंगे अतः यह समीकरण मूल बिंदु 0 0 से गुजरती है। ये बहुत जरूरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि मूल बिंदु से दूर से जा रही है या मूल बिंदु में से होके जा रही है, वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब इस समीकरण के लिए और बिंदु बना लीजिए ताकि इसका दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाए। 0 0 से तो गुजरेगी लेकिन मूल बिंदु से ऐसे होगा, ये मूल बिंदु हो गया। ये समीकरण मूल बिंदु से तो गुजरेगी लेकिन मूल बिंदु से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर की तरफ जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। वो तो जब पता चलेगा ना, जब एक और बिंदु पता चलेगा। हाँ, तो निकालते हैं यहाँ पे। यदि x की वैल्यू जैसे कुछ भी रख लो, चलो 1 रख लो यहाँ पे, है ना, या 2 रख लो, चलो x बराबर 2, x बराबर 2 है तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 2y बराबर 0,
2y बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, बिंदु क्या आया? तो बिंदु आ गया 2,1, 2,1। तो ये कौन से बिंदु से गुजरेगी? 2,1 से गुजरेगी। तो एक बिंदु हो जाएगा इसका 2,1। ठीक है, तो 2,1 को मिलाते हुए इसको खींच देते हैं। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 ऐसे लिख देंगे। ये तो मूल बिंदु 0 0 हो गया। और दूसरा बिंदु है 2,1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, यहाँ पे ये बिंदु। और मूल बिंदु से होते हुए इसको यहाँ से गुजारो, ऐसे ऐसे गुजर जाएगी ये रेखा, ऐसे ये गुजर जाती है। अगर इस तरफ का बिंदु निकालना हो तो इस तरफ का बिंदु भी निकाल लो आप। माइनस वाला ले लो, x की वैल्यू माइनस में रख के देखो, x की वैल्यू में -1 रख लूँ मान लो, है ना। यदि x बराबर -1 है तो -1 है तो y कितना आएगा? -1 - 2y बराबर 0। तो 2y बराबर -1, 2y बराबर -1 और y बराबर -1/2। तो बिंदु आ गया -1, -1/2। एक बिंदु ये आ जाएगा -1, -1/2। -1 कहाँ पे है? ये रहा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1/2, ये वाला बिंदु आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सही आ रहा है, सीधा निकलेगी तो यहाँ पे ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इसको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इन दो बिंदुओं से ऐसा समीकरण खींच सकते हो। तो इस तरह से आपको ये रेखा प्राप्त हुई। अब आपको इसको हल क्षेत्र देखना है, हल क्षेत्र किधर होगा, है ना, हल क्षेत्र किधर होगा। तो आपको बिंदु रख के और चेक करना पड़ेगा कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, आपने जो ये बिंदु प्राप्त किए 2,1, ये वाला बिंदु आप इसमें रख के देखो, ये वाला बिंदु आप इसमें रख के देखो, किसमें? असमीका में। बिंदु 2,1 असमीका में रखने पर मतलब x बराबर 2, y बराबर 1 रखें तो x का मान रख दिया मैंने 2, y का मान मैंने रखा 1, तो ये हो गया 2 - 2, 2 - 2 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0 आ रहा है। 0 लेस देन 0 या 0 ग्रेटर देन 0 ये तो कोई कंडीशन बनी नहीं। कोई और बिंदु लेके देख लो, है ना, कोई और बिंदु लेके देख लो। आपने यहाँ पे एक और बिंदु निकाला था -1, -1/2, तो ये इससे भी गुजरती है। एक और बिंदु आया था ना -1, -1/2, है ना। या फिर इस समीकरण की संतुष्टि के लिए आप x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू भी क्या रखें? 1। ठीक है, इधर से तो जाएगी ये। एक और बिंदु चेक करके देखेंगे, जैसे x की वैल्यू रख दो -1, तो -1 रखा और y की वैल्यू -1/2 आई थी, तो -2 × -1/2। ठीक है, लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, -1 +1 +1 लेस देन 0। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 0 लेस देन 0, है ना। इस समीकरण पे हम ऐसा कोई बिंदु देखें, हमें अब दिक्कत ये आ रही है कि हम इस ग्राफ को नीचे की ओर बनाएं या ऊपर की ओर। ये रेखा तो आ गई, इस समीकरण का हल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ रहा है। और वही स्थिति मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका हल किधर निकालें। ये सारे तो कंडीशन सही नहीं आ रही। आप कोई ऐसा बिंदु लो, जिस पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। जैसे कि इसका पूरा मानना है लेस देन 0 आए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मान लो 4 ले लूँ और y की वैल्यू ले लूँ 1, तो 4 - 2 नहीं, x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं लेता हूँ इधर मान लो, हाँ, x की वैल्यू छोटी, y की वैल्यू बड़ी मान ले, बराबर मान ले, हाँ, माना 1,1 ये बिंदु ले लेता हूँ मैं।
ठीक है। तो बिंदु 1,1 असमीका में रख के देखो, असमीका में रखने पर, ठीक है, रखते 1 - 2, 1 - 2 क्या होगा, 0 से छोटा होगा, माइनस का 1 आएगा, 1 - 2 -1 लेस देन 0, ये आया। यह बिंदु, मतलब ये पता चला यह बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट करता है, ठीक है, संतुष्ट करता। तो ये बिंदु होगा किधर, x बराबर 1 y बराबर 1 किधर होगा, देखो x बराबर 1 y बराबर 1, तो ये बिंदु तो ऊपर आएगा, यानी कि समीका इधर भी संतुष्ट कर रही है ऊपर की ओर, तो समीका किधर जा रही है, ऊपर की ओर संतुष्ट। इसका हल क्षेत्र किधर प्राप्त हुआ, ऊपर की ओर। ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु है 1,1 और ये असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तो मतलब समीका का हल किधर होगा, इस रेखा से ऊपर की ओर होगा। तो इसका हल क्षेत्र सारा यही हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो भाग है ये इस समीकरण का हल, असमीका का हल क्षेत्र होगा। ऐसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2x + 3y, चौथा पार्ट है इसका, 2x + 3y <= 6, ऐसे कोई असमीका आपको दी गई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में बदल लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में बदल लेंगे। असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, सबसे पहले स्टेप आपको यही करना है, लिखने पर। अभी तक अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन तो यहाँ समझ लीजिए। 2x + 3y = 6, ठीक है, 2x + 3y = 6। अब आपको इसके बिंदु प्राप्त करने हैं और सबसे पहले आप x = 0 रखेंगे, उसके बाद आप y = 0 रखेंगे, ठीक है। x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर 0 रख दिया तो क्या हो गया, ये तो पूरा 0, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये तो पूरा 0, यहाँ क्या बचेगा, 3y = 6 या y = 6/3 यानी कि 2, y की वैल्यू 2 आई। तो ये वाला बिंदु हो गया 0,2, 0,2, मतलब कि ये y पे प्राप्त हुआ है, तो ये किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा, और ये y अक्ष को काटेगा कहाँ पे, 2 पे काटेगा, ठीक है। अतः बिंदु, मैं बिंदु लिख देता हूँ आपका, अतः बिंदु हो गया 0,2, ठीक है। अब आप यहाँ पे y = 0 रख के देखो, y = 0 रखने पर, 0 रखा, ये पूरा मान 0, आपके पास बचेगा 2x 6 के बराबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं x = 3, x = 3, तो बिंदु क्या हुआ, अतः बिंदु, आपको बिंदु प्राप्त हुआ x = 3 y = 0, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो बिंदु है इसमें x है, तो अर्थात ये रेखा y अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष को काटेगी। यहाँ से पता चलेगा कि ये y अक्ष के समांतर है और x अक्ष को काटती है, ठीक। समांतर नहीं है मतलब कि ये x अक्ष को काटती है और ये y अक्ष को काटती है। केवल एक बिंदु, एक ही चर होता तो होती समांतर, 2 चर वाली समीकरण है। तो यहाँ पे पता चला कि ये y अक्ष को 2 पे काटती है, यहाँ पे पता चला ये x अक्ष को 3 पर काटती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं इन बिंदुओं को देखते हुए। इधर है x, इधर -x, इधर y, इधर -y, तो 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -1 -2 एंड -3, ऐसे ये बिंदु हैं मान, ओके। अच्छा,
तो पहला बिंदु कौन सा आया 0,2, 0,2 x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2, ये वाला बिंदु आएगा 0,2। देखो y x पे कटा ये, अच्छा। और दूसरा बिंदु क्या आएगा x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 y बराबर 0, ये देखो x अक्ष पे कटा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, ये असमीका आपको प्राप्त हो गई है, x बराबर 3 y बराबर 0। ठीक है, ये असमीका हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें ये देखना है इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो हमें इस असमीका में मूल बिंदु रख के देखना पड़ेगा। हम क्या रख के देखेंगे इसमें, x का मान 0 y का मान 0 रख के देखेंगे। तो अगर ये समीकरण उसको संतुष्ट करती है तो हम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, 0 0 पे चेक करेंगे। 0 0 पे क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा अगर 0 0 को संतुष्ट करती है समीकरण तब तो इसका हल होगा इधर 0 0 की ओर, नहीं करती तो इसके विपरीत होगा, बस। ठीक है, x का मान 0 रखा तो ये हो गया 2 गुना 0, y का मान भी 0 रखा 3 गुना 0, कितना आया भाई, ये आया 0 + 0 0 बराबर 0। और 0 क्या होता है, 0 < 6 होता है या नहीं होता, ये आया। रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 0 < 6। क्या ये सही है, 0 6 से छोटा होता है या 6 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। तो हमें क्या पता चला, अतः असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है। मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं तो हल किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत। इसका हल मूल बिंदु के विपरीत होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख देंगे कि इसका हल मूल बिंदु के विपरीत होगा। < 6 आया है ना, हाँ < 6 है, ओके। सही तो है, मूल बिंदु पे संतुष्ट होती है। 0 जो है 6 से छोटा ही है बिल्कुल, अतः असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट है। अतः समीका मूल बिंदु पर संतुष्ट है, तो इसका हल किधर होगा, अतः इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, 0 < 6, 0 का मान 6 से छोटा ही होता है, तो ये इसका हल क्षेत्र आ जाएगा। इधर इधर ऐसे ऐसे डॉट 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 कर देना इस तरफ, इस दिशा में, ये इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर। ठीक है, तो असमीका का हल इस समीकरण से नीचे की ओर आया। समझ आया आपको, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था भाई एक्सरसाइज 4.2 में 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इसमें कुछ क्वेश्चन 1 चर वाली रैखिक समीकरणों के भी समाहित किए मैंने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को लेके आते हैं एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।